पे जो प्रभु के दास यहाँ वहाँ से और बाहर देश से भी और जो प्रभु के सेवक और जुड़े हैं, उनका मैं आदर सम्मान के साथ यीशु मसीह के नाम से दिल से शुक्रिया अदा करता और उनका स्वागत करता हूँ इस मंच के ऊपर। भाई मतेश, थैंक यू। हर घर प्रार्थना घर, थैंक यू। आपने हमें ये मौका दिया है कि आप ये प्रभु के वचन से हम बात करें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। और आज शाम में प्रभु हमसे बात करेगा जरूर, और जरूर आज प्रभु हमारे लिए बड़े-बड़े काम करेगा। यीशु मसीह कहता है, विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं है। विश्वास के द्वारा ही प्रेज़ द लॉर्ड हम परमेश्वर पिता से उसका सारा आशीष पाते हैं। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जो परमेश्वर को पाता है, उसने विश्वास करना चाहिए कि वह है, और जो उसको दिल से खोजता है, प्रभु उसको मिलता है, उसको प्रतिफल देता है। तो इसके लिए आज विश्वास करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज मेरे पास जो वचन प्रभु ने दिया है वो है लूक सुसमाचार 7वां अध्याय और 11 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लूक सुसमाचार 7वां अध्याय 11 वचन से। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिया जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, ये जवान, मैं तुझसे कहता उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज इस वचन से, इस घड़ी हुई घटना, एक बड़ा चमत्कार जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, उसके बारे में मैं आपके साथ चंद बातें करना चाहता हूँ। 11 वचन से हम पढ़ेंगे, वचन टू वचन जाएंगे। थोड़े दिन बाद वह, यानी कि यीशु मसीह, नाइन नाम के एक नगर को गया। इस वचन में से प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है? यीशु मसीह धरती के ऊपर आया, इसीलिए आया कि परमेश्वर पिता का राज को प्रकट करें, सुसमाचार का प्रचार करें, लोगों का उद्धार करें, पापों की क्षमा करें, बीमारियों में, बंधन में पड़े हुए लोगों को छुटकारा दे और भलाई के काम करे। ये जब वो करने के लिए धरती के और मनुष्य के रूप में आया, तो उसने ये छुपके से काम नहीं किए, ना ही बंद घर में किए, ना ही विशेष कम्युनिटी में किए, ना ही किसी एक ऐसे रहस्यमय जगह में किए। उसने जो भी किया खुलेआम किया। हम देखते हो, नगर नगर चला जाता था। कफरनहूम गलील में, समुद्र के किनारे, है ना, दक्का पुलिस में, और ज़बूलून में, और कहाँ वो नहीं गया, है ना, यरीहो में। उसके साथ साथ हम जानते हैं बहुत जगह पे वो सुसमाचार का प्रचार घर घर गांव गांव जाता रहा, फिरता रहा। प्रभु यीशु मसीह कभी चुपके से या रहस्यमय कभी उसने सेवा नहीं की, खुलेआम लोगों के सामने जाता था। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु की सेवा, प्रभु का काम, प्रभु का वचन का प्रचार, परमेश्वर का राज का प्रचार हमेशा खुलेआम करना चाहिए, लोगों के बीच में करना चाहिए। जहां जहां मानव जाते उधर करना चाहिए। भारत में इतने सारे गांव है, इतने सारी जगह है जहां जहां मानव है। आदिवासी, पहाड़ों में, दूर दराज में, देहात में, शहरों में, जहां जहां मानव जाति है, जहां जहां हमें मौका मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम ही हमें
परमेश्वर का वचन का प्रचार करना चाहिए, प्रभु का राज का प्रचार करना चाहिए, सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। चुपके से, डर के मारे या किसी एक विशिष्ट कम्युनिटी में नहीं, जहां जहां मौका मिलेगा हमें वहां पे प्रभु यीशु मसीह के नाम ही प्रचार करना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह नाइन नाम के नगर में गया, चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल धरती के ऊपर सिर्फ सेवा की। इस 3.5 साल में वो कभी चुप नहीं बैठा, कभी आलस्य नहीं किया, कभी सेवा के लिए जाने के लिए कोई कारण नहीं दिखाया, ना ही सेवा के लिए जाने के लिए वो कभी रुका, ना ही बाहर मनुष्य के बीच में जाने के लिए उसने कभी प्रेज़ पीछे मुड़ के देखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत सारे सेवक हमारे बीच में है। मैं आपको और कहना चाहता हूँ, प्रभु की आत्मा कह रही है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, सेवकाई में आलस्य करने वाला, सेवकाई में कारण दिखाने वाला, सेवकाई में मौसम को, कुदरत को, परिस्थितियों को देखने वाला, कभी भी प्रभु इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। यिर्मयाह 48:10 में परमेश्वर पिता यिर्मयाह के द्वारा कहता है, जो सेवकाई में, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, जो सेवकाई में चाल ढकल करता है वो शापित है। यिर्मयाह की किताब 48:10 हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 48:10 हम पढ़ेंगे और उसमें लिखा है वचन, अगर किसी को मिलता है तो जरूर मेरे लिए पढ़िए। मुझे, मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, यिर्मयाह 48:10 मुझे प्रभु ने यह वचन याद करके दिया। शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। प्रेज़ गॉड जीसस। अगर प्रभु ने आपको और मुझे सेवकाई के लिए, प्रभु का काम के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के प्रचार के लिए, वचन के सेवा के लिए, कलीसिया चलाने के लिए, लोगों को उद्धार के लिए, गवाही देने के लिए बुलाया है, प्रभु कहता है कि प्रभु का काम आलस्य से नहीं करना चाहिए। वो लोग शापित है। आजकल लोगों को वचन सुनना और उसके अनुसार चलना बहुत आलस्य आ जाता है। उनको एक काम दीजिए, कलीसिया में थोड़ा स्थान दीजिए, कलीसिया में थोड़ा आगे बढ़ाइए, आगे बुलाइए, जल्दी उठ कर आएंगे, खुशी से आएंगे, खुशी से आएंगे। उनको इतना आनंद आएगा, चलो चलो आज मुझे मौका मिल रहा है। लेकिन जब वचन सुनने की बात आती है तो वो जगह छोड़ के चले जाते। सही है क्या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या? यस, सही है पास्टर जी। यस यस। प्रचार करने के लिए कहो। यस यस। आज ये व्यक्ति प्रचार करेगा, आज ये व्यक्ति गाना गाएगा, आज ये व्यक्ति लीड करेगा, पटाख से आएंगे। क्यों? उनको अच्छा लगता है, मुझे कुछ करना है। लेकिन उससे ज्यादा उनको ऐसा लगता है, हाँ आज मुझे मौका मिला, लोग मेरी वाह करेंगे, मेरी प्रतिष्ठा करेंगे, मुझे स्थान मिल रहा है। ऐसा व्यक्ति क्या है? वचन से प्यार नहीं, वचन से भूख नहीं। सुनना जब आता है ना तो वो आलस्य करता है, जगह छोड़ चला जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं किया। लोगों को सुना भी और प्रचार भी किया, लोगों की जरूरतें सुनी, लोगों की बातें सुनी, लोगों की समस्याओं को सुना, लोगों के जीवन के सारे दुखों को सुना और प्रचार भी किया। और एक जगह पे वो नहीं बैठा, बोले यहाँ उसने लोगों के बीच में जाके प्रचार किया। प्रभु की स्तुति है, प्रभु की महिमा हो। और आज यहाँ पे देखते हैं कि वो नाइन नाम के नगर में गया। इससे पहले उसने एक चमत्कार किया था। एक सूबेदार के एक उसके चाकर को चंगा किया था, वचन भेद के चंगा किया था। वो अद्भुत काम करके जा रहा था। तो जब वो नाइन नगर में जा रहा है यीशु मसीह, उसके साथ कौन कौन है? उसके चेले थे और बहुत सारी भीड़ थी। प्रभु की आत्मा कह रही है, देखिए प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान प्रभु है, परमेश्वर का बेटा है, वो सर्वव्यापी है, उसको कोई कमी नहीं है, उसके पास अद्भुत शक्ति थी, पूर्ण मनुष्य पूरा परमेश्वर था। वो अपने लिए अकेला ही सारी दुनिया की सेवा कर सकता था, लेकिन उसने अपने लिए मददगार, सहायक
उसके साथ सेवा करने वाले, उसके साथ चलने वाले लोगों को क्या किया? बुलाया, उनको साथ लिया, ताकि उनसे मदद हो जाए, उनके उनके द्वारा सेवा काय हो गए, उनके द्वारा उनको कोऑपरेट करे। तो यीशु मसीह के चेले क्या करते थे? लोगों को प्रभु के पास लाते थे, बीमारों को लाते थे, और भोजन चाहिए तो भोजन की व्यवस्था करते थे। इस तरह से बहुत सेवकाई चेले करते थे। तो मैं आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से कह रही है कि हमें भी हमारे साथ कुछ सहायक चाहिए, मददगार चाहिए, लीडर्स चाहिए। हमें भी हमारे कलीसिया में हमारे साथ हमें लोगों को खड़ा करना चाहिए, उनको सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहिए, उनको भी हम मददगार के रूप में लेना चाहिए। आप लोग मेरे साथ है क्या? Hallelujah. Yes. Yes, hallelujah. Yes, yes. Yes, yes, सुनिए सर, सुनिए। आज का वचन एक विशेष रूप से आपसे बात करेगा। चमत्कार, भविष्यवाणी, ये वो सब नई बातें होगी यहाँ पे। ये बाद में हो जाएगा। वचन जब ग्रहण करेंगे ना, बाद में ऑटोमेटिक हो जाएगा ये सब बातें। वचन के द्वारा ही प्रभु आपसे बात कर रहे हैं आज। ये विचार मैंने ऐसे बैठ के विचार नहीं किया कि ऐसा बोलना है वैसा नहीं। प्रभु आत्मा के द्वारा विचार दे रहे हैं। आपकी आत्मा की जरूरत क्या है बता रहा है प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के साथ चेले थे, बड़ी भीड़ भी थी। इसमें से हम क्या सीखना चाहते हैं? हमें प्रभु के सेवा के लिए जाना है, परमेश्वर के राज के लिए खड़ा रहना है, प्रचार करना है, कलीसिया चलाए, तो हमारे साथ हमें मदद करने वाले, हमें सहायता करने वाले, हमारे साथ खड़े रहने वाले, हालेलुया, हमें ऐसे लोग चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों। वन मैन शो नहीं करना चाहिए। विराट आपका माइक बंद कीजिए। मैं कहता हूं हमें वन मैन शो नहीं चाहिए, है ना? वन मैन अकेला ही प्रचार करेगा, भविष्यवाणी करेगा, चंगाई करेगा, भाषण देगा, लोगों के लिए, बीमारियों के लिए प्रार्थना करेगा, अन्य भाषा बोलेगा। सब लोग अकेला ही करते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता चाहता है कि ऐसे लोग प्रभु के राज के लिए, प्रचार के लिए सेना खड़ी हो जाए, जो प्रभु के साथ चले, अपने सेवकों के दासों के साथ चले। और हर घर प्रार्थना घर का मुझे लगता है उद्देश्य यही है। और हर घर प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे सेवक लोग तैयार हो गए हैं। बहुत सारे लोग सेवक यहाँ पे आके प्रचार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई ने, यीशु मसीह ने अपने लिए मददगार, सहायक लोग बुलाए, और उनके द्वारा उन्होंने क्या किया? सेवकाई को शुरुआत की। उसके साथ हम देखते हैं बड़ी भीड़ उसके साथ थी। क्या यीशु मसीह में क्या था ऐसा कि बड़ी भीड़ उसके पीछे चलती थी? यीशु मसीह के जमाने में बड़े बड़े गुरु थे, महाराज थे, धर्मशास्त्री थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, है ना? मंदिर के सब पुजारी थे, नेतागण थे। उनके पीछे लोग नहीं जा रहे थे, यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। क्या था उसमें? प्रभु के पीछे इतने भीड़ क्यों रहती थी? क्योंकि उसका चाल चलन, उसके वाणी में मधुरता, उसके बातों में सच्चाई, उसके चाल चलन में पवित्रता, उसके द्वारा होने वाले अद्भुत काम, उसके द्वारा होने वाले लोगों के लिए जरूरत वो पूरा करता था, आत्मिक और शारीरिक। आजकल क्यों हमारे साथ भीड़ नहीं है? क्यों हमारे साथ लोग नहीं आते? क्यों हमारे साथ लोगों को झुंड के झुंड नहीं आते? इसका कारण शायद ये हो सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारी बात, हमारी वाणी, हमारा बोलना, हमारे द्वारा होने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य का एक डेमोन्स्ट्रेशन, पवित्र आत्मा का एक प्रदर्शन जब होता है ना, तो लोग पीछे पीछे आ जाते हैं। यशायाह की किताब में लिखा है कि परमेश्वर के याजकों के वाणी में ज्ञान होना चाहिए, लोग उसकी वाणी सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, तड़पना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे 4 प्रकार के लोग आते थे। पहले वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार देखने आते थे। दूसरे वो लोग जो यीशु मसीह खाना भोजन खिलाता था, खाना खाने आते थे। तीसरे वो लोग जो यीशु मसीह के आड़े टेढ़े सवाल पूछ के उसको सवालों में घेरना चाहते थे। और चौथे वो लोग जो लोग यीशु मसीह की वचन सुन के उसको गुरु मान के उसके पीछे पीछे चलने वाले थे। ऐसे 4 प्रकार के लोग बाइबल में हम देखते हैं। सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ भोजन के लिए,
सिर्फ उसको सवाल पूछने के लिए। और कुछ लोग ऐसे थे यीशु मसीह के साथ अंत तक चलने वाले थे। आप और मैं कौन से पार्टी में के हैं? सिर्फ चमत्कार अनुभव करने वाले, देखने वाले, सिर्फ प्रभु से आशीष पाने वाले, या परमेश्वर के कार्य के ऊपर सवाल उठाने वाले, क्या उसके पीछे पीछे चलने वाले? कौन से पार्टी में हम जाना चाहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। आजकल बहुत सारे लोग इस हर घर प्रार्थना घर में इतने हजारों लोग आए, 100 लोग आए, कितने सैकड़ों लोग आके चले गए। आशीष पाया, चमत्कार पाया, उद्धार पाया, चंगाई पाई, वापस नहीं दिखते ये लोग। सिर्फ खाने के लिए, पाने के लिए, अनुभव करने के लिए। प्रभु चाहता है कि आखिरी तक उसके बाद चलने वाले हमें बनना चाहिए। ये भीड़ में इतने सारे लोग थे, सबने चमत्कार अनुभव किया था, चंगाई अनुभव की थी, दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु का स्पर्श उनको हुआ था, बंधन से छुटकारा पाए थे, है ना। अंधे को आंखें मिली थी। ये सारे लोग उसके पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिर तक उसके चलने वाले कौन से, कितने लोग थे? आज दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। प्रार्थना के लिए, चंगाई के लिए, वचन के लिए और प्रभु के सामने ऐसी भीड़ लगती है। जब प्रभु के साथ चलने की बात आती है तो वो मुकर जाते हैं, वापस चले जाते हैं। मैंने अनुभव किया 26 साल की सेवकाई में, कितने लोगों को परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, कितने लोग चंगाई पाए, कितने लोगों के जीवन में खुशी आई, आनंद आया, बंधन टूटे, लेकिन वो लोग अभी दिखते नहीं है। कहाँ पे? प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। भीड़ उसके पास लगी है। हमारे साथ भीड़ होनी चाहिए, हमारे साथ लोग होने चाहिए, हमारे साथ हालेलुया समाज होना चाहिए। अगर ऐसे चाहते हो तो हमारे द्वारा हमारा चाल चलन, हमारा बोलना, हमारी वाणी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे कार्य, हमारी सेवा में पवित्रता, हमारी सेवा में सच्चाई, परिपक्वता, और यही नहीं, प्रभु का सामर्थ्य भी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं है, कलीसिया में आओ, कलीसिया में आओ, कलीसिया में आओ, बुलाने की जरूरत नहीं। लोग आएंगे, देख के ढूंढ के आए आपको। लोग यीशु मसीह को ढूंढते थे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। लोग ढूंढ के आएंगे आपके पीछे। प्रभु की आत्मा कुछ सेवकों से बात कर रही है। आने वाले समय में प्रभु की आत्मा वचन के द्वारा भविष्यवाणी की आत्मा से बात कर रही कुछ सेवकों से। आने वाले समय में लोग आपके पास ढूंढ के आएंगे, ढूंढ के आपको ढूंढ के आपके पास आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ऐसा एक समय आने वाला है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अगर प्रभु के सेवक कोई है, अगर स्वीकार करना चाहते हैं तो विश्वास के साथ स्वीकार करो। यस प्रभु, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, रिसीव करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आपका फोन कभी बंद नहीं होगा। आपका फोन हमेशा कॉलिंग आपके फोन पे आती रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आपको समय नहीं मिलेगा लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। आप इतने बिजी होने वाले हैं, लेकिन आप चाहते हैं क्या? कंफर्ट जोन से बाहर आइए। यीशु मसीह कंफर्ट जोन में नहीं था। आजकल बहुत सारे लोगों की सेवा का, बहुत सारे लोगों का प्रचार, बहुत सारे लोगों का सेवा का कार्य कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन का मतलब है एकदम आराम, जहाँ पे सब आराम है, जहाँ पे सब कुछ है। लेकिन उस आराम से बाहर निकल के देखो। धूप में चलो, छाव में चलो, ठंड में चलो, हालेलुया, तूफान में चलो, जरा चल के देखो। यीशु मसीह कंफर्ट जोन में नहीं था, इसीलिए परमेश्वर के लोग उसके पास ढूंढ के आते थे। आज इस समय में कुछ सेवकों से प्रभु की आत्मा बात कर रही है, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। विश्राम और आराम की जिंदगी से बाहर आ जाइए। थोड़ा लोगों की जिंदगी में घुसिए। परेशान लोगों के पास जाइए, दुखी लोगों के पास जाइए, वचन लेके जाइए, बीमारों के पास जाइए, अशांति असमाधान में पड़े हुए लोगों के पास जाइए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, प्रभु आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। आमीन। आने वाले दिनों में लोग आपको ढूंढ के आएंगे, ढूंढते आएंगे। प्रेज़ गॉड जीसस। ये भीड़ उसके पास पीछे चल रही थी, क्योंकि यीशु मसीह कुछ था, यीशु मसीह में कुछ था। वही यीशु मसीह हमारे अंदर है, वही यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, वही यीशु मसीह का वचन हमारे पास है, वही यीशु मसीह का नाम हमारे पास है, वही यीशु मसीह का विश्वास हमारे पास है। तो क्यों लोग हमारे पास नहीं आते? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आजकल क्या हो गया है,
पास्टर खालिद आजकल क्या हो गया मालूम है? ऐसा हो गया है 50 40 70 लोग हुए कलीसिया में, वो तृप्त हो गया, बस हो गया मेरे लिए। सुन रहे क्या पास्टर खालिद? जी जी मैं सुन रहा हूँ। Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. आज लोगों को 50-60 लोग हुए कि पूरे हो गए, हाँ बस हो गया। हम स्कूल में आराधना लेते हैं। मुंबई में एक स्कूल में हम वर्शिप चलाते हैं और उस स्कूल में 50-60 बेंच है, एक बेंच पे 2 लोग बैठते, 3 लोग बैठते, कम से कम 100-150 लोग आते हैं। 40 50 60 एक खाली बेंच जो होते हैं ना, उस बेंच को मैं प्रचार करता हूँ। जो खाली बेंच है ना, उस बेंच को मैं प्रचार करता हूँ कि इस खाली बेंच में सारे लोग भर जाएंगे विश्वास के साथ। और मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हमें अगर परमेश्वर से कुछ बड़े बड़े काम चाहते हैं ना, तो बड़े बड़े काम करना चाहते हैं ना, तो बड़े बड़े काम की अपेक्षा भी करो, इच्छा रखो। हमारा प्रभु सिर्फ अच्छा नहीं देता है, सबसे अच्छा देने वाला है। इसीलिए अपनी भूख और प्यास को बढ़ाओ, आत्मा की भूख और प्यास को बढ़ाओ। हालेलुया। सेवकाई के हमारे जो तंबू है उसको बढ़ाओ, इच्छा को बढ़ाओ। हालेलुया। हमारे विचारों को बढ़ाओ। यीशु मसीह उसका एक्सपेंशन करेगा। प्रभु की स्तुति महिमा हो। प्रभु की आत्मा आज कुछ लोगों से बात कर रही है। आपका सेवकाई का कार्य आने वाले दिन में प्रभु एक्सपेंशन करना है, उसका विस्तार करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हर घर प्रार्थना घर का विस्तार करने जा रहा है, आपकी कलीसिया का विस्तार करने जा रहा है। अगर विश्वास करके वो रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम से आज रात में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ऐसा विस्तार हो जाएगा। हमारे मन को विस्तार करो, विचारों को विस्तार करो। हालेलुया। हमारे दिल को बड़ा करो। प्रेज द लॉर्ड। हमारी इच्छा को बड़ा करो, विश्वास को बड़ा करो। देखो बड़े बड़े काम प्रभु आपके लिए मेरे लिए करेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। भीड़ के भीड़, झुंड के झुंड आपके पास आएंगे आने वाले दिनों में। आगे जाएंगे नाइन नाम के गांव में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। नाइन इस शब्द का अर्थ है बहुत सुंदर या मन लुभावने वाला, या तो मैं कहता हूं रमणीय, लुभावने वाला, मन को लुभावने वाला, मनमोहक, सुंदर। देखो नाइन नाम का गांव का क्या अर्थ होता है? सुंदर, बहुत लुभावने वाला। ऐसे सुंदर लुभावने वाले गांव में एक दुख की घटना हो गई है। प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। आप बाहर से सुंदर है दिखने में, आपके शरीर के ऊपर वस्त्र है अच्छे, आपके पास सब कुछ है, बाहर से आप अच्छे दिख रहे हो, बाहर से आपके पास अच्छे वस्त्र हैं, आप बाहर से सुंदर दिख रहे हो, आप बाहर से बहुत ब्यूटीनेस हो आपके पास। लेकिन आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है, अंदर कुछ घटना घटी है, अंदर कुछ दुख है, अंदर निराशा है, अंदर परेशानी है, अंदर अशांति है, अंदर समाधान नहीं है। ऐसे कुछ यहाँ पे लोग हैं। बाहर से सब कुछ है, सुंदर है, बाहर से सब कुछ उनके पास दिखता है, अच्छे वस्त्र है, अच्छा चेहरा है, अच्छी सुंदरता, लेकिन अंदर उनके जीवन में अशांति है, अंदर परेशानी है, अंदर डर है, अंदर निराशा है, अंदर तृप्ति नहीं है, अंदर समाधान नहीं है। ऐसे कोई लोग यहाँ पे है, प्रभु की आत्मा दिखा रहा है। तो आज रात में प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, सुंदर गांव में दुख हुआ, लेकिन आज यीशु मसीह आपके जीवन में बाहर से नहीं, अंदर से एक नया अनुभव देने के लिए आज प्रभु तैयार है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक नया प्रभु अनुभव आपको देना चाहता है अंदर से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपके हृदय में, आपके आत्मा में प्रभु आज रात में एक नया अनुभव आपको देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं विश्वास से साथ कह रहा हूँ, यहाँ पे जुड़े बहुत सारे लोग हैं ना, बाहर से सब कुछ अच्छे दिख रहे हैं, अंदर प्रॉब्लम है। गांव का नाम है सुंदर, लेकिन उस गांव में बड़ी परेशानी हो गई है। एक मुर्दा वहां पे है, मृत्यु हो गया है, रोना शुरू हो गया है, दुख हो गया है, कठिनाई वहां पे आए, समस्या खड़ी हो गई सुंदर नाम के गांव में। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर नाम के चेहरे के अंदर दुख है, परेशानी है, प्रभु दिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। एक आत्मिक बेदारी,
एक आत्मिक चंगाई, एक आत्मिक प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, अद्भुत काम आज कुछ लोगों के जीवन में प्रभु करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह 9 गांव में था, आज भी 2 या 3 जहां पे उसके नाम पे जुड़े हैं उनके पास है। आज भी यीशु मसीह जिंदा है, हमारे बीच में है, कल आज एक जैसा है। आज भी यीशु मसीह यहाँ पे है आपके आत्मिक जीवन में अद्भुत काम करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरा विश्वास है आज प्रभु मेरे से बात कर रहा है कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, आज का मैसेज रिसीव कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सुंदर नाम के मन लुभावने वाले रमणीय गांव में एक समस्या हो गई है। क्या है? वहां पे नगर गए उसके चेले और बड़ी में, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह नगर के पास पहुंचा, फाटक के पास पहुंचा, उसने देखा मुर्दे को लोग लेके जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बहुत अद्भुत काम यहाँ पे प्रभु आपसे बात करने वाला है आज। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। आप लोग सुन रहे हैं क्या? आमीन आमीन। कुछ लोगों के कुछ लोगों के हृदय के फाटक के पास, द्वार के पास प्रभु खड़ा है। आज कुछ लोगों के हृदय के द्वार के पास, फाटक के पास प्रभु खड़ा है। प्रभु की आत्मा आज आपसे बात कर रही है, उनके पास खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और उसको मालूम है अंदर क्या चल रहा है, वो देख रहा है कि क्या चल रहा है। मुर्दे जैसा अनुभव है, मुर्दे जैसा अनुभव। मुर्दे को जान नहीं, हलचल नहीं, जरूरत नहीं, इच्छा नहीं, आशा नहीं। मुर्दे को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पानी नहीं, वस्त्र नहीं। मुर्दा क्या है? हालेलुया, उसकी आशा खत्म है। मुर्दा क्या है? सब खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे अनुभव वाले कुछ लोगों के हृदय के फाटक के पास यीशु मसीह खड़ा है और आपको पूछ रहा है, हालेलुया, अभी खत्म नहीं हुआ। चाहे आपकी आशा खत्म हो गई, चाहे आपकी इच्छा खत्म हो गई, चाहे आपकी मनोकामना खत्म हो गई, चाहे अपना आनंद मुर्दे में बदल गया, चाहे आपके जीवन में जो शांति है वो खत्म हो गई, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं अभी गांव में यानी कि फाटक के पास खड़ा हूं अंदर आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वो मुर्दे का अनुभव बदलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वो निराशा का अनुभव आज रात में बदलने वाला है। हालेलुया, आपकी शांति खत्म हो गई होगी, आनंद खत्म हो गया, आशा खत्म हो गई होगी। आप रोते प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आपके दिल के अंदर की, मन के अंदर की, हृदय के अंदर की सारी इच्छा और विश्वास और आशा सब खत्म हो गई। मुर्दे जैसे आप हो गए। आज रात में यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, हालेलुया, कुछ माँ को, एक माँ को प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। हालेलुया, आज रात में, हालेलुया, तेरे अंदर की इच्छा, आशा, ओ तेरे अंदर की जो है आनंद और खुशी, तेरे अंदर की तमन्ना खत्म हो गई, मुर्दे जैसी हो गए। आज यीशु मसीह तेरे द्वार के, हृदय के द्वार के फाटक के ऊपर खड़ा है। वो तेरे हृदय के अंदर की आशा को जिलाएगा, तेरे अंदर के विश्वास को जिलाएगा, तेरे अंदर की तमन्ना को जिलाएगा, तेरे अंदर की इच्छा को जिलाएगा, तेरे अंदर की आशा को जिलाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्या आप लोग मेरे साथ हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज के मिनिस्ट्री, आज की सेवा मेरे बारे में फालतू नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ओ प्रभु यीशु मसीह को क्या मुर्दा, क्या जिंदा, क्या सड़ा हुआ शरीर, कुछ प्रॉब्लम नहीं यीशु मसीह को। उसको ये समस्या नहीं, हमको समस्या लगती है, हमको कठिन लगता है। मर गया क्या करेंगे, खत्म हो गया क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं क्या करेंगे। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, अभी कोई मार्ग नहीं क्या करेंगे। हमारे लिए कठिन है, यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। चाहे मुर्दा हो, सड़ा हुआ हो,
प्रभु उसको जीवन डाल देगा। यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए। यीशु मसीह जीवन दाता है। यीशु मसीह जीवन का रास्ता है। यीशु मसीह जीवन का प्रभु है। यीशु मसीह हालेलुया नया बनाने वाला है। यीशु मसीह निराशों को आशा में बदलने वाला है। ओ मेरा प्रभु यीशु मसीह इधर हाजिर है, यहाँ पे उपस्थित है। विश्वास करो। हालेलुया। जैसे उसने गांव में प्रवेश किया, फाटक के पास देखा, कुछ लोग मुर्दे को बाहर लेके जा रहे, गांव से बाहर लेके जा रहे, गांव से बाहर लेके जा रहे, गांव से बाहर लेके जा रहे। आज आपके हृदय से बाहर, आपके अंतःकरण से बाहर, आपके आत्मा से बाहर, आपके मन से बाहर, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, हालेलुया, मुर्दे जैसा अनुभव आपके हृदय से, आपके आत्मा से, आपके मन से आज की रात में बाहर जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्या आप लोग विश्वास करते हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इस मन के अंदर, आत्मा के अंदर सारा झमेला, सारा प्रॉब्लम, सारी समस्या, अशांति, दुख, निराशा, भय, यीशु मसीह के नाम से वो मुर्दे जैसा अनुभव आज बाहर ले जाने वाला है। बाहर जाएगा। ये लोग गांव से बाहर मुर्दे को लेके जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमेन। प्रभु ने देखा, प्रभु ने देखा, मुर्दे जैसा प्रभु ने देखा, लोग लेके जा रहे हैं और वहां पे देख रहे हैं एक माँ रो रही है, एक इकलौता बेटा है, एक लौता बेटा है, माँ रो रही है, वो विधवा है। बहुत सारे लोगों ने उसको समझाया होगा, बहुत सारे लोगों ने उसके आंसू पोंछे होंगे, बहुत सारे लोगों ने उसका सांत्वना दी होगी, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा हम तेरे बेटे जैसे हैं तो हमें बेटा मान ले। ओ गांव के सरपंच ने, गांव के प्रधान ने, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, गांव के सारे नेतागण ने, अमीर लोगों ने कहा होगा तुझे कोई कमी नहीं होने देंगे, हम तुझे संभालेंगे। लेकिन उसका एक लौता बेटा मरा है और वो रो रही है, आंसू बहा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परेशान है, कौन सहायता करेगा बोल के वो रो रही है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यीशु मसीह देख रहा है, एक माँ के तरफ देख रहा है, एक माँ के आंसू देख रहा है, एक माँ का हृदय का दुख देख रहा है, एक माँ के हृदय की परेशानी प्रभु देख रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ हालेलुया, उसने, वो लोगों ने आके कहा होगा, आप लोगों के सामने जाते हो और कहते हो ओ प्रेज़ गॉड, शायद वहाँ पे बहुत बड़ा अमीर आदमी होगा। उस माँ ने कहा होगा ओ अमीर आदमी मेरे बेटे को जिंदा कर दो। ओ कि वहाँ पे धर्म पंडित होंगे, शास्त्र पंडित होंगे, ओ शायद वहाँ पे सेवक होंगे। उसने कहा होगा मेरे बेटे को जिंदा कर दो। हालेलुया, सबके सामने उसने गुहार लगाई होगी, हालेलुया, हाथ फैलाए होंगे, लेकिन उसको सहारा देने वाला कोई नहीं। आज भी प्रभु की आत्मा कुछ माओ से कह रहा है, कुछ माँ से कह रही है अपने बच्चों के लिए, मरे हुए बेटे के लिए, जो बेटा आपके लिए मरा जैसा है, जो बेटा आपके जीवन में खुशी नहीं है, जो बेटा आपके साथ नहीं रहता है, जो बेटा हालेलुया बुरे आदत में है, बुरे लालसाओं में है, मैं कहना चाहता हूँ ऐसा बेटे के लिए आप रो रही है, आंसू बहा रही है, आप प्रार्थना कर रही है। लोगों के सामने हाथ मत फैलाओ, लोगों के ऊपर भरोसा मत करो, लोगों का सहारा मत ले लो। आपको जाना है कहाँ पे? यीशु मसीह के पास जाना है। आज रात में अगर यीशु मसीह के पास जाते हैं, लोगों से उम्मीद मत करो, उम्मीद करो यीशु मसीह से जो जीवन देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आपकी उम्मीद खत्म हो गई है, लेकिन यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह, जब हमारे पास की उम्मीद खत्म होती है, जब हमारी आशा खत्म होती है, जब हमारे दिल की इच्छा खत्म होती है, यीशु मसीह के पास वो शुरू हो जाती है। जहाँ हमारे पास खत्म होता है ना, वहां पे यीशु मसीह के द्वारा शुरू हो जाता है। यहाँ पे इस माँ के जीवन का सहारा खत्म हो गया, बेटा खत्म हो गया, मुर्दा हो गया, यीशु मसीह आया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को कोई काम कठिन नहीं है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, एक इकलौता बेटा, और रो रही है, आंसू बहा रही है, दुख है, परेशान है, कोई मदद नहीं कर रहा, उसको यीशु मसीह उसके सामने है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्या हो गया देखते हैं हम वहाँ पे क्या हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। आपके दुख में, आपके परेशानी में, आपके कष्ट में, आपके संकट में, आपके निराशा में, आपके आंसू में, आपके अकेलेपन में बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे या न होंगे। शायद साथ होंगे भी आपका दुख उठा नहीं सकते हैं, साथ होंगे भी आपकी बीमारी नहीं ले सकते हैं, साथ होंगे आपके साथ, लेकिन आपको शांति नहीं दे सकते हैं। कोई लोग आपके साथ भी नहीं होंगे, लेकिन अगर प्रभु साथ है, प्रभु आपके पास है,
यीशु मसीह आपके विश्वास में है, यीशु मसीह आपका सहारा है, यीशु मसीह आपका आधार है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, उससे उम्मीद लगाई है, उसके पास अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसके पास हाथ फैला रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको आंसू पोंछने वाला, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आपको खड़ा करने वाला, आपके जीवन में परिस्थिति बदलने वाला, आपके जीवन को हालेलुया नया जीवन बनाने वाला, आपकी अवस्था को बदलने वाला यीशु मसीह आज भी जिंदा है। प्रेज गॉड जीसस, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये लोग किसको लेके जा रहे थे? मुर्दे को लेके जा रहे थे, मरे हुए व्यक्ति को लेके जा रहे थे, एक बेजान व्यक्ति को लेके जा रहे थे। किसके लेके जा रहे थे मालूम है? जलाने के लिए या गाड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और ये लोग जे लेके जाते समय, और उसने पास आकर अर्थी को छुआ। उसने उस व्यक्ति को नहीं छुआ, मरे व्यक्ति को नहीं छुआ, अर्थी को छुआ। अर्थी को छुआ का मतलब क्या होता है? क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुर्दे व्यक्ति को, बेजान व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को अर्थी के ऊपर लेके जाते समय कोई उसको रोकता नहीं है, कोई उसको रोकता नहीं है, रुक जा नहीं बोलता है, रास्ता काट जाता है, जाओ लेके जाओ, जल्दी उसको लेके जाओ। अचानक एक व्यक्ति आता है और वो अर्थी को हाथ लगाता है, रोकने के लिए कहता है। सब लोगों का आश्चर्य हो जाता है। आज तक किसी ने मुर्दे के अर्थी को रोका नहीं, किसी अर्थी को उसने रोका नहीं, किसने उस अर्थी को हाथ लगा के उसको रोकने के लिए नहीं बोला है। ये कौन है व्यक्ति? आरती ढोने वाले सब लोगों ने क्या किया? रुक गए, वो सारे रुक गए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज प्रभु की आत्मा यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपके जीवन में लाने वाले अशांति को, दुख को, परेशानी को, बीमारी को, पारिवारिक समस्या को, पति पत्नी के प्रॉब्लम, आर्थिक तंगी को, कर्जा का बोझ को लाने वाले, धोने वाले, वो सारे दुष्ट शक्तियां यीशु मसीह के नाम से आज रुक जाएगी, वो रुक जाएगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। वो रुक जाएगी यीशु मसीह के नाम से आज रात में। आमीन। वो रुक गए। पास आकर उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड जीसस। यहाँ पे दिखाएं अर्थी। अर्थी का मतलब है शायद 4 बांबू होंगे, 2 बांबू, उसके उस बांबू को लगाए हुए लकड़ियां होगी, और 4 कोने पे 4 लोग खड़े होके लेके जाते होंगे। अर्थी बोले है, अर्थी। और एक सोशल बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे। आजकल मसीह लोगों का एक मोटा फैशन हो गया है, अगर कोई मसीह विश्वास करने वाला कोई भक्त मर जाता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं? कफिन बनाते हैं, बहुत बड़ी पेटी बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं और उसमें डालते हैं। एक फैशन हो गया है कि क्रिश्चियन लोग मरेंगे, ईसाई लोग मरेंगे, प्रभु के लोग मरेंगे तो उनके लिए कफिन ही चाहिए, बॉक्स ही चाहिए, उसके ऊपर व्हाइट कलर, उसके ऊपर सूली, इस तरह से लेके जाना चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं। बाइबल में कफिन के बारे में, बॉक्स के बारे में कहीं भी में नहीं लिखा, उसमें लिखा है अर्थी के बारे में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अर्थी के बारे में। इसका मतलब है अर्थी में ले जा सकते हैं हम, है ना? सही है क्या नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? जी, यस यस। अर्थी पे लेके जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैंने देहात में, गाँव में मैंने सेवा की, और ऐसे सेवा की कि ऐसे गरीब परिवार थे जिनके पास एक दिन का हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खाना भी नहीं था। ऐसे घर में अगर मृत्यु हो गई, मैं जाके देखा 7,000 की, 5,000 की एक कफिन उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। कहां से लेके आएंगे ये सारा? आसान काम है। 2 बांबू लाओ, लकड़ियां लगाओ, ताग का वस्त्र डाल दो, उस पे लेटा दो, लेके जाओ। आजकल फैशन हो गई है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अमीर आदमी रहेगा, बड़ा आदमी रहेगा, करोड़पति रहेगा, कलीसिया का बड़ा आदमी रहेगा, तो उसकी शव संस्कार की जो
सेवा है अच्छी होनी चाहिए, उसकी बेटी, उसकी कफीन एकदम दिखावे जैसी होनी चाहिए, कांच की होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु नहीं कह रहा यहाँ पे बॉक्स लाओ, कफिन लाओ, कुछ लाओ। प्रभु ने देखा, आरती देखी है, बाइबल में आरती के बारे में बोला है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। प्रभु ने आरती को हाथ लगाया, वहां पे लोग रुक गए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उठाने वाले ठहर गए, उठाने वाले ठहर गए। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन, हालेलुया। जलाने के लिए, गाड़ने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह वहां पे आरती को लगाते हुए उठाने वाले ठहर गए, और यीशु मसीह ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज किसी माँ का बेटा, किसी पिता का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का जीवन साथी आत्मिक रूप से मरा है, तो आत्मिक रूप से मरा है, शरीर में जिंदा है लेकिन आत्मिक रूप से मरा है। आत्मिक रूप से उसके जीवन में हालेलुया नया जीवन नहीं है। आत्मिक रूप से वो परमेश्वर का जीवन नहीं पाया। आज रात में प्रेज द लॉर्ड, आप रो रो के थक गए होंगे, आपने आंसू बहाया होगा, लेकिन आज रात में एक समय आ रहा है, एक मोड़ आपके जीवन में आ रहा है, एक दिन आपके जीवन में आ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज रात में आपके आत्मिक रूप से मरा हुआ बेटे को प्रभु यीशु मसीह आज नए सिरे से जिंदा करेगा, उसकी आत्मा को जिंदा करेगा और उसके बुरे आदतों से उसको बाहर लाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आत्मिक जीवन में उसका नया करेगा। हालेलुया। आपको लगता है सारा खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं, अभी क्या करे, चलो छोड़ दो, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, वो कहता है उठ, चंगा हो जा, खड़ा हो जा, यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर कोई माता पिता अपने भटके हुए, पाप में पड़े हुए, गंदगी में पड़े हुए, प्रेज द लॉर्ड, बुरी आदतों में पड़े हुए, भटके हुए लो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, और आपको लगता है कि इसके जीवन में अभी मुर्दे जैसा अनुभव है, आत्मिक रूप से मरा है, आज रात में आशा रखो, विश्वास रखो। हालेलुया। आप ऐसे खुदा के पास आए हो, ऐसे प्रभु के पास आए हो। वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा करने वाला है, जीवन देने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, नया करने वाला है, छुटकारा देने वाला है। आज रात में लोगों से उम्मीद मत रखो। हालेलुया। इसीलिए उम्मीद करो, यीशु मसीह के पास जाओ, उसके बाद जाके प्रार्थना करो, घुटने टेको, आंसू बहाओ। लोग आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या मेरी बात? Yes. Yes. हेलो। Hallelujah. हालेलुया। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे भाई, मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है, मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। मैं खुद आत्मिक रूप से मरा था, मैं खुद आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर था, मैं खुद जीवन में हालेलुया मरा पड़ा था। प्रभु यीशु मसीह, मेरे माँ ने नहीं, मेरे भाई ने नहीं, मेरे पिताजी ने नहीं, मेरे मित्र ने नहीं, मेरे पास्टर ने नहीं, किसी ने मुझे नहीं नया जीवन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना की। जीवन देने वाला मेरा खुदा है, यीशु मसीह है, जिसने मुझे नया जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ, आज मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज रात में प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। उम्मीद छोड़ चुके होंगे आप, आशा छोड़ चुके हो, रोते 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 आपके आंसू खत्म हो रहे होंगे, आप अकेले पड़े होंगे। आपके जीवन में ये विधवा है, कोई विधवा माँ इधर होगी, उसके साथ पति नहीं होगा, बच्चे कठिनाई में होंगे, परेशान हो गया आप। आज रात में उम्मीद रखो यीशु मसीह की तरफ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो आज आपके लिए छूने के लिए तैयार है। उसने छुआ, आरती को छुआ, प्रेज द लॉर्ड जीसस, और मुर्दे व्यक्ति को कहा उठ। आज रात में एक नया जीवन, एक नया अनुभव, प्रेज द लॉर्ड जीसस, एक नई शुरुआत आपके जीवन में प्रभु करने वाला है। आखिरी में मैं प्रार्थना करूंगा, आप और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। उस समय प्रभु का एक नया अनुभव, नया जीवन, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आपके और मेरे जीवन में आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करो, विश्वास करो। हालेलुया। और वह तब वह मुर्दा, प्रेज द लॉर्ड जीसस, उठ बैठा,
और बोलने लगा, उठ बैठा और बोलने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज रात में प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में एक नया जीवन प्रभु देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस व्यक्ति को, बेटे को, हालेलुया, जिंदा के बेटे ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया, माँ को सौंप दिया। आज कुछ माओं को, कुछ माता पिता को, कुछ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया परेशान माँ को, परेशान पिता को प्रभु कह रहा है, आज तेरा बेटा परेशानी में, दुख में, बीमारी पड़ा होगा, बुरी आदत में पड़ा होगा, मानसिक बीमारी में पड़ा होगा, तेरा बेटा और बेटी प्रभु तुझे वापस सौंप देगा। शैतान से छुड़ा के, बंधन से छुड़ा के, बीमारी से छुड़ा के आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु से उम्मीद लगा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह आज आपको आपकी अमानत आपके हाथ में सौंप देगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। इससे सब पर भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज रात में प्रेज द लॉर्ड आपके जीवन के द्वारा, आपके जीवन को जो चमत्कार होगा, आपके जीवन को प्रभु छुएगा, आपके जीवन को नई शुरुआत करेगा, आपके जीवन में हालेलुया परमेश्वर आपके परिवार में अद्भुत काम करेगा। उसके द्वारा लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रभु का नाम उच्चारण करेंगे। हालेलुया, लोग देख के कहेंगे इनका खुदा बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, इनका परमेश्वर सच्चा है। ऐसा एक अनुभव आज आपके और मेरे जीवन के द्वारा प्रभु कुछ लोगों को एक मौका दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। देखने वाले कहेंगे ये ऐसा अद्भुत हो गया, देखने वाले कहेंगे ये बहुत अद्भुत हो गया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, आप लोग मेरे साथ है ना? Yes. और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा हालेलुया, यस, कृपा अपने लोगों पर की है। शैतान ने आपके ऊपर पूरी दृष्टि की होगी, लोगों ने आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, फैसला आपके जीवन के तरफ बुरी दृष्टि की होगी, लेकिन आज रात में प्रभु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो रही है। जब प्रभु की कृपा दृष्टि आपकी तरफ हो जाएगी, और प्रभु की कृपा दृष्टि आपके जीवन में हो जाएगी, आपके परिवार के ऊपर हो जाएगी, काम के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर, सेवकाई के ऊपर, बच्चों पर प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उस कृपा दृष्टि के सामने दुनिया की कोई ताकत आपको खुशी मनाने में, आनंद मनाने में, प्रभु की स्तुति करने में, जीवन का आनंद लेने में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। आज रात में वो प्रभु की कृपा दृष्टि के लिए आज मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। उस कृपा की दृष्टि के लिए, प्रभु का स्पर्श के लिए, प्रभु के आनंद के लिए हृदय से विश्वास करके प्रार्थना कीजिए। अपने बच्चों को सामने रख के प्रार्थना कीजिए, अपने पति को सामने रख के प्रार्थना कीजिए, अपने माँ को सामने रख के प्रार्थना कीजिए, अपने मित्रों को सामने रख के प्रार्थना कीजिए, और अपने परिवार को सामने रख के प्रार्थना कीजिए, अपने पत्नी को सामने रख के प्रार्थना कीजिए, अपने सेवकाई को सामने रख के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज रात में हालेलुया आंसुओं को आनंद में बदलने वाला है, दुख को खुशी में बदलने वाला है, निराशा को आशा में बदलने वाला है, प्रेज द लॉर्ड मृत्यु को जीवन में बदलने वाला है। आज लोग अगर विश्वास करते हो तो प्रेज द लॉर्ड आज रात में प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है। आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, कुछ समय में प्रार्थना के लिए देना चाहता हूँ। हालेलुया। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आप आसपास के सारे देश में फैल गई। आज रात में कुछ लोगों के जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा, ओ प्रभु का सुसमाचार, ओ प्रभु का नाम, प्रभु का वचन कुछ लोगों के जीवन के द्वारा, अद्भुत काम के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा फैलने वाला है, आजू बाजू में फैलने वाला है। ओ प्रेज गॉड जीसस। इसके लिए आज समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ आज रात में इस चमत्कार के द्वारा प्रभु ने बहुत सारी बातें आपसे की है। हालेलुया। एक सेवा का आज रात होने वाली है, एक विशेष सेवा का आज रात होने वाली है। आखिरी में मैं किसी के लिए भी पर्सनल प्रेयर नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आखिरी में मैं किसी के लिए पर्सनल प्रेयर नहीं करूंगा। ध्यान दीजिए, मुझे कहना भी नहीं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। आज रात में जिस माँ ने आंसू बहा है, जिस माँ ने दुख उठाया, जिस माँ रोती थी, जो माँ अपने बेटे के लिए हाथ फैलाती थी, उसके आंसू देख के यीशु मसीह ने हालेलुया उसको सहायता की। हालेलुया। लोगों से उम्मीद मत करो,
उम्मीद करो प्रभु से आज रात में अगर आप खुद प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास के साथ प्रभु के सामने हाथ फैलाते हैं, खुद आज विश्वास करके प्रभु का सहाय्य कृपा दृष्टि होने के लिए, प्रभु का सामर्थ्य होने के लिए, प्रभु का स्पर्श होने के लिए और प्रभु का सामर्थ्य अनुभव करने के लिए अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, रो रो के आंसू बहा के प्रभु को मांगते हैं, तो वो जिंदा खुदा यीशु मसीह आपके जीवन में भला काम करने जा रहा है। हालेलुया, अद्भुत काम करने जा रहा है, आपके सेवकाई में अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? आइए अपने माइक खोल दीजिए, सब लोग माइक खोल दीजिए, कोई भी माइक बंद न रखें। एक आशीष का समय है, मेरे वचन से नहीं, आपके आंख के द्वारा, आपके हृदय की, आपका हृदय का दुख, आपके हृदय की आपके हृदय की इच्छा, आपके हृदय में आए निराशा, प्रभु देखेगा, प्रभु सुनेगा। क्या आप मेरे साथ करने जा रहे हैं? विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। सारे बंधन काट रहे हैं, नया जीवन, एक नई आशा, नई उमंग, नई आनंद, नई हानि उतर रही है। यीशु मसीह प्रभु की महिमा होती है। नाम से जीवन
प्रॉब्लम यीशु के नाम से खड़ा यीशु के नाम से प्रभु आपका जगह हो जाए यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से आग्रह यहाँ पे छूले तो कोई के नाम से अरे बंद नहीं चाहिए चीज आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ मसीह के नाम प्रेज द लॉर्ड जीसस से प्रार्थना करने जा रहा हूँ हालेलुया प्लीज हालेलुया इन्फॉर्मेटिव के यीशु मसीह के नाम आत्मा निराशा का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम लोगों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से चला जा डर का चल जा हालेलुया भय का यीशु के नाम से हर शारीरिक बीमारी बीमारी यीशु के नाम से प्रेज द लॉर्ड जीसस हालेलुया चमड़ी की बीमारी डायबिटीज कैंसर हालेलुया टीबी यीशु के नाम से यीशु के नाम से हालेलुया प्रेज गॉड जीसस हालेलुया पारिवारिक झगड़ा ओ पारिवारिक हिंसा यीशु के नाम से खत्म हो जाए आज रात में प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड सेवा में तमाम यीशु के नाम से हालेलुया खुले प्रमोशन यीशु के नाम से मिल जाए प्रेज गॉड जीसस बेकारी का आत्मा यीशु के नाम से प्रेज गॉड जीसस हालेलुया यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद इन्फॉर्मेटिव का स्पिरिट निकल जाए प्रेज द लॉर्ड की बीमारी प्रेज द लॉर्ड बाबा हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के प्रभु आज प्रेज द लॉर्ड चंगाई मिले प्रभु काम हो जाए प्रभु प्रेज द लॉर्ड छुटकारा मिले प्रभु यीशु के नाम से ये रात में प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया Glory to Jesus. Glory to Jesus. जय आए धन्यवाद शांति आए प्रभु एक कार्य आत्मा निकल और पैसे यीशु के नाम से उनको वापस मिल जाए प्रेज द लॉर्ड जीसस हालेलुया कोर्ट कचहरी के नाम हम लोग धन्यवाद प्रभु ने हमारी